सीजनल जो टीचर्स होते हैं इनके हम आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहे हैं कि हमारे लिए जो हमारी डिमांडें हैं कुछ गवर्नमेंट के सामने वो हमने रखनी है। उसमें हमारे ये इसहाक साहब जो हमारी एसोसिएशन के सदर हैं और मैं एज बासियत उस एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी हूँ। हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो देने जा रहे हैं ये इसलिए दे रहे हैं कि हमारी कुछ डिमांड्स जो हैं वो गवर्नमेंट के सामने हम अपनी रखना चाहते हैं। आगे मैं इनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ये अपनी बातें रखेंगे आपके सामने। आदाब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जितने भी मीडिया कर्मी यहाँ पे आए हैं। हम सीजनल टीचर पिछले 2006 से काम कर रहे हैं। हमारे तकरीबन 2100 प्लस सीजनल टीचर इस एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। ये 6 माह के लिए जब हमारी अप हिल्स के लिए हमारी नोमैड्स माइग्रेशन करती है तो उनके साथ ये भी जाते हैं और उनके बच्चों को तालीम देते हैं। हमारे पिछले साल कुछ डिमांडें हमने एलजी इंतज़ामिया से और अपनी एजुकेशन डिपार्टमेंट के गवर्नमेंट से रखी थी। हमें एक प्रपोज़ल दिया था हमारी 6 माह को 9 माह करने के लिए, और एलजी इंतज़ामिया ने एक काफ़ी सारी स्पीचेस में अपनी में इवन लास्ट 2 महीने से पहले मार्च 12 को उन्होंने कास्ट में एक मेले के तहत उन्होंने एक अनाउंसमेंट की थी कि जो आपका अपकमिंग आर्डर होगा वो 9 मंथ का होगा, लेकिन बदकिस्मती से हमें 6 माह का आर्डर अभी पिछले महीने में मिला है। तो हम थ्रू आप मीडिया कर्मियों के थ्रू सोशल मीडिया के हम इंतज़ामिया से एजुकेशन डिपार्टमेंट से हमारे डायरेक्टर साहब से एक रिक्वेस्ट करते हैं। हम बिहाफ ऑफ ऑल 2100 अप्रॉक्सीमेटली टीचर्स वी रिक्वेस्ट एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू एंड कश्मीर यूटी कि हमारा जो ये टाइम पीरियड है 6 माह से बढ़ा के 9 माह किया जाए। ये हमारी बेसिक डिमांड है। उसके बाद हमारे कुछ इशू और भी हैं। हमें टेंट दिया जाता है जब हम आप हिल्स पे जाते हैं, और वो टेंट इतना होता है कि उसकी जो कैरेज है वो हमें 5-6 हज़ार लग जाती है। उसका कैरेज के बारे में भी डायरेक्टर ऑफिस तक से हमें थोड़ी सी राहत दी जाए। बाकी हमारे आर्डर्स जो हैं वो किसी को 3 माह का मिलता है, किसी को 4 माह का मिलता है। डायरेक्टर ऑफिस से एक आर्डर निकाला जाए कि प्रॉपर गाइडेंस के तौर पे 6 माह का मिला जाए। और हमारी सैलरी 10,000 पर मंथ हमें दी जाती है। पहले तो 3 या 4 हज़ार दी जाते थे, लेकिन जब से यूटी कन्वर्ट हुई है, जब से एलजी इंतज़ामिया ने काम संभाला है, तब से हमें 10,000 बढ़ गई थी। और हमारी सैलरी को भी थोड़ा बढ़ाया जाए, क्योंकि हम भी वही एजुकेशन देते हैं जो बाकी आम जनरल लाइन टीचर देता है। वो बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में बड़े बड़े फर्नीचरों पे बैठ के देते हैं, लेकिन हम अप हिल्स पे देते हैं, हम पहाड़ों पे देते हैं जहाँ के जंगली जानवरों का खतरा है, बारिश का खतरा है, बर्फ़ का खतरा है, और खुले आसमां के नीचे देते हैं। बदले में हमें 6 माह का मिलता है और वो टोटल 10,000 मिलता है। एज़ कम्पेयर टू जो इसकी सिलेक्शन होती है वो भी 10+2 लेवल पे होती है। 10+2 लेवल पे आप जनरल लाइन टीचर अपॉइंट करते हो, उसको आप 50 से लाख तक की तनख्वाह, 50,000 से 1 लाख तक की सैलरी दे रहे हो, और बदकिस्मती से हमें सिर्फ 10,000 सैलरी मिलती है। हमारी सैलरी को भी एनहांस किया जाए। हमारे लिए एक जॉब पॉलिसी के बारे में सोचा जाए कि हमारा फ्यूचर क्या है। जब हम 6 माह पूरे कंप्लीट करते हैं तो वापस नीचे आते हैं, ना ही हमें कोई काम मिलता है, ना ही हम काम करने के काबिल रहते हैं। हमने बहुत सारे प्रपोजल एजुकेशन डिपार्टमेंट में दिए हैं, एलजी इंतज़ामिया के ऑफिस तक भी पहुंचाए हुए हैं। इवन उनकी स्पीच भी हम आपको दिखा देंगे। उन्होंने अनाउंसमेंट की हुई है कि इनको अब 9 माह का ऑनरम दिया जाए। तो हम आपके माध्यम से एलजी इंतज़ामिया से, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट से ये अपील करते हैं, ये रिक्वेस्ट करते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ ऑल 22 टीचर्स कि हमारा ऑनरम भी बढ़ाया जाए। और हमारा उनसे बातचीत की? जी हमारे 3-4 वफद 3-4 बार मिले हैं एलजी इंतज़ामिया से, और उन्होंने ये आश्वासन दिया था कि जो आपका आने वाला आर्डर होगा वो 9 मंथ का होगा। लेकिन अभी अनफॉर्चुनेटली जो हमारा आर्डर मिला हमें वो सिर्फ 6 माह का मिला है। अब क्या अपील करना चाहते हैं? हम यही एलजी इंतज़ामिया से अपील करना चाहते हैं कि हमारा होप सिर्फ एलजी इंतज़ामिया से ही है, क्योंकि लास्ट टाइम जब पहले गवर्नमेंटें होती थी तो उन्होंने 2006 से 2021 तक इसके बारे में एक भी इम्प्लीमेंट कोई न्यू आर्डर नहीं, कोई हमारे को राहत वगैरह हमें कुछ नहीं दी। लेकिन जब से यूटी बनी है, जब से एलजी मनोज सिन्हा ने काम संभाला है, उन्होंने हमारे सैलरी भी बढ़ाई है, हमारा टाइम पीरियड को भी बढ़ाया है, और एक प्रॉपर चैनल से अब हमारे सीजनल टीचर्स वर्क कर रहे हैं। हमारे ट्रेनिंग हो रही है, 3-3 दिन की ट्रेनिंग होती है, 6-6 दिन की ट्रेनिंग होती है। हमारा एक सर्वे होता है, एक टेस्ट होता है। पहले इसके बारे में कोई मसला नहीं था। हमारा होप ही एलजी इंतज़ामिया से है, अगर एलजी इंतज़ामिया ही ये काम हमारा कर सकते हैं।
साहब जी, कितना ज़रूरी हो जाता है आज के वक्त में इस तरह की जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं इनको सॉल्व करने में? हमारे प्रॉब्लम इसलिए सॉल्व करते हैं जनाब, ये हमारे खाली 2200 टीचर का मसला नहीं है, उनकी फैमिलियों का मसला है, उनके पीछे उनके परिवार हैं और अब हम छोड़ने के काबिल भी नहीं रहे। इसमें हाईली एजुकेटेड बच्चे हैं, टीचर्स हैं, वो इस अनएम्प्लॉयमेंट का आप देखेंगे रेट कितना बढ़ गया है, तो हमारे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं रहता है कि हम कहीं और लाइन पे जाएं। 6 माह के बाद हमें वही बच्चे जिनको हम पढ़ाते हैं 6 माह, उनके घरों में बाकी टीचर्स को काम करना पड़ता है क्योंकि उनके पास रोजगार ही नहीं है। तो अब हमारा होप ही यही है कि हमें इसी में कुछ ऑनरम बढ़ाया जाए या तो हमारा टाइम पीरियड थोड़ा सा बढ़ाया जाए। तो जिस तरह से आपने बात की पहाड़ों की और किस किस तरह की जो दिक्कतें आपको वहाँ पे आती हैं? दिक्कतें आप हिल्स पे आप खुद जानते हैं कि रोड कनेक्टिविटी नहीं है, टेलीकम्युनिकेशन की सर्विस नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है। हमें अभी अनाउंसमेंट हुई थी कि आपको सोलर लाइट्स दिए जाएंगे, लेकिन ग्राउंड पे वो चीज़ हमें मिली नहीं है। बाकी जंगल में हम पढ़ाते हैं, हम ऐसी जगहों पे पढ़ाते हैं जहाँ के जंगली जानवर हमारे आसपास से गुजरते हैं, जान को खतरा है, लेकिन बदले में गवर्नमेंट की तरफ से हमें सिर्फ 10,000 पर मंथ दिया जाता है। ना ही कोई ऑनरम, ना ही कोई जॉब पॉलिसी, ना ही कोई हमारा फ्यूचर है इसमें। तो हम यही आप मीडिया कर्मी के माध्यम से एलजी इंतज़ामिया से, गवर्नमेंट से, यूटी गवर्नमेंट से इल्तिजा करते हैं कि हमारी एक पॉलिसी बनाई जाए, हमारा एक प्रोफाइल बनाया जाए ताकि हमें अपना फ्यूचर नज़र आए।